नमस्कार, मैं मुकेश चौरसिया, आपके अपने YouTube चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में स्वागत है। तो हम सब लोग मैट्रिक्स से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। परिवर्त अपव्यय क्या था, उस पर कैसे क्वेश्चंस लगेंगे, सब क्वेश्चंस क्लियर किया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सभी टाइप के क्वेश्चन आपको आ गए होंगे कि ए डैश क्या होगा, अगर ए टी पूछे तो क्या होगा, सब कुछ आपको क्लियर है। ठीक है, आज हम आगे पढ़ते हैं प्रारंभिक संक्रियाओं पर कैसे अपव्यय का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एलिमेंट्री ऑपरेशन एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स ये होता क्या है कि मैट्रिक्स में हम कुछ प्रारंभिक संक्रियाओं का हम यूज कैसे करें। ठीक है, इनमें हम प्रारंभिक संक्रियाओं का यूज हम किस प्रकार करें, किस प्रकार क्वेश्चंस लगेगा। ठीक है, बेसिकली ये तीन तरीके इसके होते हैं। ठीक है, तीन तरीके इसके होते हैं। ठीक है, जैसे जो रो में लगेगा वही कॉलम में लगेगा। ध्यान दीजिएगा, अब आपका टॉप मोड स्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी तक अपव्यय में आप बहुत इजी पढ़ते थे, अब थोड़ा लेवल आपका बढ़ गया है। ठीक है, ऐसे इसको आसान बना दिया जाता तो शायद 12th में PCM इसका नाम ही ना रखा जाता। ठीक है, ऐसे इसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जिसको आप मैथ पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, ऐसे मैथमेटिक्स नाम ना रखा जाता, इतना आसान होती मैथ तो। ठीक है, लेकिन इसको आसान हम बनाएंगे। ठीक है, हम आप मिलकर इसको आसान तरीके से, बिल्कुल आसान भाषा में इसको हम समझेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को नोटिस करिएगा, कहाँ से, आज से। अभी तक नहीं पढ़ते तो पढ़िए। ठीक है, और आज जो पॉइंट से आज इसको नोटिस करिएगा, क्योंकि अब इसमें आपका दिमाग लगने वाला है, आपका इसमें कॉमन सेंस यूज होने वाला है, आप कितना सोच सकते हैं आप, ये चीज़ यूज होने वाला है। ठीक है, आपको इसमें फूक फूक के अब कदम रखना पड़ेगा। ठीक है, इस पे जो क्वेश्चंस लगेंगे आपको फूक फूक कदम रखना पड़ेगा, क्या ये चीज़ लगाएं तो ये चीज़ हो सकता है, तो आपको समझना पड़ेगा ये टॉपिक। ठीक है, तो इसका बेसिकली कितने तरीके होते हैं, तीन तरीके होते हैं। जो रो में लगेगा वही कॉलम में भी लगेगा। ठीक है, जो रो में लगेगा वही किस में लगेगा, आपके कॉलम में भी लगेगा। अब इसको समझेंगे कैसे। जैसे इसका पहला क्या होता है, पहला ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट क्या होता है, RI इंटरचेंजिंग RJ। RI इंटरचेंजिंग RJ क्या होता है, RI इंटरचेंजिंग RJ। ध्यान दीजिएगा, ये पहला आपका एलिमेंट्री ऑपरेशंस है। ठीक है, ये पहला फंडा है, RI इंटरचेंजिंग RJ। इसका मतलब क्या होता है, आप समझे, इंटरचेंजिंग ith रो होता क्या है, इंटरचेंजिंग। ठीक है, या इसको इंटरचेंज कर दीजिए, इंटरचेंज। ठीक है, ith रो बाई, ध्यान दीजिएगा, ith रो बाई jth रो। ठीक है, राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, आप समझने पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, उतनी राइटिंग हमारी अच्छी नहीं है तो आप नहीं तो इसका समझना क्या है। ठीक है, हम बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ जाइए क्या लिख रहे हैं। ठीक है, आप समझने पर कुछ ज़्यादा फोकस कीजिएगा। RI इंटरचेंजिंग RJ होता क्या है, इसमें जैसे हम मान लें ए कोई नंबर मान ले, कोई नंबर मान लें यहाँ पर -6 8 2 3। B क्या मान लें, B कोई भी नंबर मान लो। ठीक है, B मान लो 0 1 2 -1, यही कोई भी। ठीक है, ये क्या दिया है आपको, B दिया है। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा एक एक। RI इंटरचेंज RJ मतलब क्या, ये रो, ये काल, अगर ध्यान दीजिएगा, रो का बात, R मतलब होता है रो। आप चाहे तो रो में यूज करो, आप चाहे तो कॉलम में यूज करो। जैसे अगर हम आपसे कहें कि ध्यान दीजिएगा, इंटरचेंज होता क्या है, I जानते ही हो, IJ क्या है आपका रो ना, क्रॉस होता है।
अगर हम यहाँ से कहें रो, हम रो ले लें, अगर केवल हम रो की बात करें, किसकी बात करें हम, केवल रो की। इंटरचेंज समझ, इंटरचेंज होता क्या है, जैसे इस रो को उठाकर इस तरह रख दें, ऊपर वाले को उठाकर नीचे रख दें, समझ में, ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर। अगर हम कहें R1 इंटरचेंज R2, अब ध्यान दीजिएगा, ये R1 है, ये R1 है, ध्यान दीजिए, ये क्या है R1, ये क्या है R2 है। R1 इंटरचेंज R2, R1 दिख रहा है ना, इसको नीचे कर दो, R2 को ऊपर कर दो, कर दें तो यहाँ क्या मिलेगा, 2 3 -6। क्लियर है, कोई डाउट? चलें, इसको समझ में आया है ना, कोई डाउट्स? समझ गए नहीं? इसको, ये रो को ऊपर कर दे, इसको नीचे कर दिया। आप कॉलम भी यूज कर सकते हैं इसको, C1 इंटरचेंज, इसका ऐसा सिंबल होता है, इंटरचेंज का ऐसा सिंबल होता है। C1 क्या होता है, ये होता है, क्या होता है, ये होता है ना। कैसे करेंगे, ये आगे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, ये क्या हो गया हमारा, इंटरचेंज हो गया। समझ में आया? कोई डाउट्स? नो डाउट, क्लियर, एनी प्रॉब्लम? पक्का समझ में आया ना सबको? चलिए, समझ गए ना। पहला क्या होता है, दूसरा समझते हैं। दूसरे क्या होता है, दूसरा होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो, ऑफ रोज। ठीक है, ये होता क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो में लगाएं, यहाँ से बहुत सारे रो में लग सकता है। ठीक है, एक ही रो में नहीं, एक ही रो में लगेगा। जैसे अगर हम यहाँ से बात करें, इसका सिंबल होता क्या, समझिए, RI, और यहाँ से KRI। के मतलब होता स्केलर मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे डिनोट कर देते हैं। ठीक है, स्मॉल के से। पहले समझे कैसे इंटरचेंज होता है, ऊपर वाले को नीचे कर, नीचे वाले को ऊपर कर देंगे, इसे इधर वाले को इधर, इधर वाले को उधर कर देंगे। ये तो होता है इंटरचेंजिंग होता है। अगर हम बात करें स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो क्या होता है, तो हम किसी भी रो में कोई भी नंबर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही क्या हो जाता है, हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। समझिए, जैसे हम R1 में 2 से गुणा कर दें R1, आप सोच रहे हैं इसको रटाना नहीं है आपको, ये कोई फार्मूला नहीं होता, ये सब कोई फार्मूले नहीं होते हैं, ये सब बस इसको अपनी ज़रूरत के अनुसार, जब अभी हम क्वेश्चन आज क्लियर कर देंगे, आज आपका मैट्रिक्स चैप्टर क्लोज कर देंगे। ठीक है, जितना आपको आवश्यकता होगी, जितनी आपकी ज़रूरत होगी, जिस हिसाब से आप क्वेश्चन करना क्या है, कैसे करना है, क्या लगाएं, कौन से ऑपरेशन लगाएं, उस हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा। अब इसे समझिए मेथड होता क्या है। ठीक है, R1 क्या दिख रहा है, ये R1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा, जब इसमें 2 दूना 4, 2 3 यहीं 6, और नीचे वाले को ऐसे छोड़ दीजिए। समझ में आया? कोई भी लगाइए, आप कुछ भी लगाइए, लगा दीजिए R2 इंटरचेंज 3R2, कुछ भी, चाहे गुणा कीजिए चाहे डिवाइड कीजिए, जो आपकी मर्जी, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार जो आपको ज़रूरत लगे वैसा कीजिए। यहाँ देख लीजिए, इसको समझिए।
ये जो तीर का होता है, तीर के जो पहले होता है इसी की जगह पे हमको लिखना पड़ेगा। इधर कुछ भी रहेगा, इधर कुछ भी करिए, जो चीज़ इधर करेंगे, जो कि इधर भी जो ऑपरेशंस आप इधर लगाएंगे उसका जो मान आएगा उसको किसके जगह लिखेंगे, R2, तीर के पहले वाले किसके लगाएंगे, R2। तो देखिए R1 में कुछ करेंगे नहीं, R1 वही है, ये इससे हिसाब से करें, देख दे R1 वही है, 2 3 3 से गुणा करा दी, नीचे वाला R2 है तो दिख रहा है, 3 गुणा 3 छंग 18, 3 8 24। क्लियर है, कोई डाउट्स? यही आप कॉलम के लिए भी लगा सकते हैं, यही आप कॉलम के लिए भी लगा सकते हैं, आपका जो मन करे, जैसा आपका मन करे, ज़रूरत के अनुसार क्वेश्चन में। ठीक है, तो दो समझे आप। पहला क्या होता है, RI इंटरचेंज RJ आपस में बदल देना। दूसरा क्या होता है, किसी भी एक में R1 में R2 में किसी में भी आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्या आता है, यहाँ जगह यहाँ कर देते हैं। ठीक है, अगला आता है तीसरा, एडिशन ऑफ टू रोज, एडिशन ऑफ टू रोज मतलब दो पंक्तियों, दो रो को जोड़कर कैसे हम संक्रिया लगाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर R1 इक्वल टू R1 प्लस R2, मतलब क्या, R1 की जगह R1 प्लस R2 जोड़कर लिखेंगे, जो आएगा उसको R1 लिख सकते हैं। क्लियर है, और भी ले लीजिए, R2 का लीजिए, R2 माइनस 3R1, जैसा आपका मन करे कुछ भी कीजिए। देखो दो को जोड़ रहे हैं, दो को घटा रहे हैं, 3 से गुणा कर रहे हैं, मतलब क्या, R2 में से R1 में 3 से गुणा करके घटा देंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। ये होता है ऑपरेशंस, अपने अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो, जो आपको मन करे, जो आपके मन करे अपने अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ क्या दिख रहा है, R2, यहाँ देखिए, इसको करें, देखो इसको समझे कैसे होगा। R1 में देखिए, R1 कह रहा है, R1 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, R1 प्लस R2, तो जोड़ दीजिए, इसको लगा दीजिए, इसमें लगा दीजिए। R1 कह रहा है, देखिए R1 प्लस R2 जब जोड़ेंगे, यहाँ जोड़िए, 2 है, यहाँ -6 ब्रेक, देखिए यहाँ देखिए 2 प्लस -6 जोड़िए, कितना आ जाएगा, -4, या मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, -4। 8 में 3 जोड़े कितना आ जाएगा, 11, कितना आया, -6 और 8। इसको लिख देंगे, क्यों लिख देंगे इसको, क्योंकि हम R1 में चेंज कर रहे हैं, ना कि R2 में। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा एक एक पॉइंट को। ठीक है, आप कुछ भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कॉलम में भी लगा सकते हैं। किसमें लगा सकते हैं आप, कॉलम में भी लगा सकते हैं। जैसे अब इसमें लगा दीजिए, अगर इसमें देखें, अगर इसमें हम मैं कहें आपसे कहें कि बताइए R1 वाला लगाइए, R1 प्लस R2, तो ये R1 है, इसी में इसको जोड़ दीजिए, जोड़िए इसको, इसमें जोड़िए, पहले देखिए कितना आता है, जोड़ देंगे R1 को R2, जोड़ेंगे R1 जोड़ी, इसमें 2 को जोड़ कितना आ जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 2 आएगा, यहाँ जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये कितना, 2 -1, क्यों, क्योंकि हम R1 को चेंज कर रहे हैं, ना कि R2 को। तो ये आपके 3 ऑपरेशंस होते हैं। क्लियर है, तो समझ में आया तीनों ऑपरेशंस। इसके आधार पर हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है, समझ गए ना क्या होता है। पहला क्या समझे, I इंटरचेंजिंग RJ, कि रो को ऊपर, रो को नीचे, नीचे वाले को ऊपर कर देंगे। ठीक है, कॉलम को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं कर देंगे पहला। दूसरा क्या हो गया हमारा, स्केलर, किसी भी R1 में या R2 में जहाँ जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कॉलम में किसी एक कॉलम, किसी 2 कॉलम जहाँ जिससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो आपको लगे, जिसकी आपको ज़रूरत लगे। इसको आपको कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है कैसे करते हैं बस। ठीक है, कैसे जोड़ते हैं, बस इसको समझना है। इसमें क्या किया, R2 लिखेंगे, फिर माइनस, फिर 3 करके R1 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट्स? चलें आगे, चलिए। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, इसको लिख लीजिएगा, हम आगे लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए सब लोग। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आगे आपका पढ़ेंगे क्या, इन्वर्टिबल। ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, जिसको बोलते क्या हैं, व्युत्क्रमणीय अवयव। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमणीय
अवयव। ठीक है, इसको बहुत आराम भाषा में समझेंगे, बहुत आराम से कि होता क्या है। ठीक है, इसकी इंग्लिश जान लीजिए क्या होता है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। चलिए, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का उल्टा, किसी चीज़ का उल्टा। लेकिन इसमें जो मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर फॉर्म में होगा। किस में होगा? स्क्वायर में होगा। ठीक है, किस में होगा? स्क्वायर में होगा। ध्यान दीजिएगा, व्युत्क्रम आप भी होता क्या है, लेट ए सेट। ध्यान दीजिएगा, लेट ए जो सेट होगा वो क्या होगा? स्क्वायर फॉर्म होगा। ठीक है, और ए सेट में बी कुछ ऐसा होगा, ए सेट में बी का मान कुछ ऐसा होगा कि ध्यान दीजिएगा, जो सेट ए दिया रहेगा उसमें बी का मान कुछ ऐसा होगा जो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई हो जाएगा। मतलब ए को चाहे हम बी से इंटू कराएं या बी को ए से इंटू कराएं, आएगा क्या? आई। आई मतलब आइडेंटिटी। क्या आएगा? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब तत्समक। आइडेंटिटी पढ़ाए हैं ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है ना, ये तो होता है, आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, अच्छा इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें हम कैसे इनवर्स को हम फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, क्या समझे व्युत्क्रम अवयव क्या होता है, कि व्युत्क्रम अवयव क्या होता है कि जो ए होता है, जो ए होता है उसमें बी का मान कुछ ऐसा होगा कि हमें बी बराबर कितना मिल जाएगा? ए इनवर्स। क्या मिल जाएगा? ए इनवर्स। इसी ए इनवर्स क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम ये अवयव बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, समझे ना, इसे क्या बोलेंगे? व्युत्क्रम ये अवयव बोलेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि कैसे हम ऑपरेशंस का यूज करेंगे इन व्युत्क्रमीय अवयव पर। ठीक है, कैसे हम यूज करेंगे किसका? ऑपरेशन का। कौन से ऑपरेशंस का? जो अभी पहले बता चुके, आर आई आर जे इंटरचेंजिंग वाला, अभी 3 बताए ना, इसका हम यूज कैसे इन पर हम करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, बाई क्या? किसके द्वारा? बाई एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, कैसे हम निकालेंगे इसमें ध्यान दीजिएगा, इसके 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं इसके? 2 तरीके होते हैं। कौन सा? एक होता है रो ऑपरेशन। क्या होता है? पहला रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन होता क्या, समझेंगे। रो ऑपरेशन होता क्या है? रो ऑपरेशन है क्या? ये होता ए इक्वल टू आई ए इक्वल टू आई ए। मैं कहने मतलब अगर पूरे मैट्रिक्स में रो लगाएंगे तो रो ही को लगाएंगे। ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि रो कॉलम रो, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर एक मैट्रिक्स में रो लगाना है तो हम रो को ही लगाएंगे, कॉलम को नहीं लगाएंगे। अगर हम केवल कॉलम लगा रहे हैं तो सिर्फ कॉलम को ही लगाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। समझे क्या हम लोग? समझे क्या? 3 इसके क्या होते हैं तरीके, क्या ऑपरेशन 3 होते हैं। हम अच्छी तरह समझे 3 क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद व्युत्क्रम में क्या होता है? व्युत्क्रम ए इनवर्स को क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए इनवर्स क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम बोलते हैं। ठीक है, और आगे क्या है? इसको हम इस इनवर्स पर हम इस ऑपरेशन को कैसे लगाएंगे, तो अभी बता रहे हैं कैसे लगाएंगे। पहले क्या? रो ऑपरेशन। ये क्या होगा? ए और आई, ए पर और आई पर, ए पर और आई पर हम क्या लगाएंगे? रो ऑपरेशंस लगाएंगे। इस ए वालों के क्या करेंगे? छोड़ देंगे। इस ए वाले क्या करेंगे? छोड़ देंगे। क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ठीक है, और इन दोनों पर तब तक लगाते रहेंगे ऑपरेशन। ऑपरेशन कोई सीमा नहीं रहती। ठीक है, हो सकता एक ही रो पर 2 बार लगाना पड़े, हो सकता है एक ही रो पर 3 ऑपरेशन लगाना पड़े। ठीक है, तो इन 2 रो पर तब तक लगाते रहेंगे, इन दोनों पर, कि ये आई, ये जो ए है ये आई बन जाए, ये ए क्या, और इधर क्या बन जाए? इधर ए इनवर्स आ जाए, इस तरह। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, हम तब तक इस आई को लगाएंगे, तब तक हम इन दोनों पर लगाएंगे कि ये जो ए है ये आई बन जाए, इधर वाला कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, समझे ना? अगला क्या आता है आपका? कॉलम। अगला क्या आता है आपका? कॉलम। ठीक है,
कॉलम रो क्या होता है आपका, कुछ नहीं, जस्ट सिर्फ अंतर हो जाता है बस, ए आगे हो जाता है, ये आई पीछे, और इन दोनों पर लगाते रहते हैं, तब तक लगाएंगे जब तक ये आपका आई ना बन जाए। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट्स? चलें आगे। अब आगे समझते हैं होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या होते हैं इसकी दो प्रॉपर्टीज? पहला होता है इनवर्स इज यूनिक, इनवर्स इज यूनिक मतलब कि इनवर्स केवल एक ही इनवर्स होगा, पूरे मैट्रिक्स में केवल एक ही इनवर्स निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा? केवल एक ही इनवर्स निकलेगा। तो चलते हैं हम कुछ इस पर क्वेश्चंस क्लियर कर लेते हैं, तो आपको मैट्रिक्स समझ में आ जाएगा कि ऑपरेशन कहाँ पर कौन सा ऑपरेशन हम यूज करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से आपको रिवीजन करा दिया जा रहा है। क्या समझे? तो आपको आर आई इंटरचेंजिंग, आर जे किसी भी चीज़ इंटरचेंज कर दीजिए। ठीक, दूसरा क्या बताया गया था, आर आई में क्या कर के से मल्टीप्लाई, मतलब किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करिएगा। तीसरा क्या बताया था कि दो रो को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, आपको कोई भी दो रो को जोड़िए, कोई भी कॉलम को जोड़िए। ठीक है, अगला क्या, इनवर्स क्या होता है? व्युत्क्रम मतलब होता है ए इनवर्स। ठीक है, क्या होता है? ए इनवर्स। मतलब हम क्या करेंगे, ये आपका दिया रहा है ए इक्वल टू आई ए, इसको किस तरह बनाएंगे? इसको तब तक लगाएंगे जब तक ए क्या ना बन जाए, इसको तब तक लगाएंगे जब तक ए क्या बन जाएगा हमारा, ये आई बन जाएगा, और इधर केवल क्या बचेगा, ये ए उधर चला क्या बन जाएगा, ए, इधर जाए क्या बन जाएगा, ए इनवर्स। और इसका मान कितना होता है? ए होता है। क्या होता है? ए इनवर्स होता है। ठीक है, हम तब तक करते जाएंगे कि ए को क्या बना देंगे, हम आई बना देंगे। ठीक है, चलते हैं हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को हम लगाएंगे कैसे, समझिएगा, अच्छी तरह समझिएगा, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन पर। चलते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, ये कह रहा है गिवन दिया है ए इक्वल टू 1 - 1 2 3, देन फाइंड ए इनवर्स। तब ए इनवर्स मतलब व्युत्क्रम, आव्यूह का व्युत्क्रम निकालिए, आव्यूह का ए इनवर्स निकालिए। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा। ठीक है, यहाँ 2 दिया गया है, 2 × 2 की कोटि है, वहाँ 3 दे सकता है। ठीक है, आप एक समझिए, और इस टाइप को क्वेश्चन को आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसका कोई ट्रिक व्रिक नहीं होता। ठीक है, इस पर कोई ट्रिक नहीं लगती है। ठीक है, ना इसका कोई फार्मूला होता है कि इस पर कोई फार्मूला लगता है। ठीक है, इस पर सिर्फ आपका माइंड यूज होगा, आपको सोचना पड़ेगा क्या हम रो लगाएंगे तो क्या सही होगा, क्या कॉलम लगाएंगे, आपको सोच समझ कर इसको लगाना पड़ेगा। इसको तभी आप इस पर एक्सपर्ट हो पाओगे, तभी आप इसमें एक्सपर्ट हो पाओगे जब आप इसको अधिक से अधिक खूब इस क्वेश्चन पर खूब क्वेश्चन लगाओ, बहुत सारे क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, तब जाकर इस तरह क्वेश्चन आपका क्लियर हो पाएगा। ठीक है, नहीं तो अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक, चलिए यहाँ देखिए, ए दिया गया है 1 - 1 2 3, क्लियर है। किसका यूज करें, पहले रो का यूज कर दें कि कॉलम का? चलिए रो ठीक पड़ेगा। बाय यूजिंग क्या लिखेंगे, रो ऑपरेशन। क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। ठीक है, रो ऑपरेशन को यूज करें। बताया क्या था रो ऑपरेशन को, ए इक्वल टू आई ए, यही बताया था अभी लिखने के लिए ना, ए इक्वल टू आई ए क्या है लिख दीजिए, इधर से लिखें, थोड़ा इधर लिखें ताकि उधर अभी लिखना पड़ेगा। तो ए इक्वल टू आई ए कितना है 1 - 1 3, आई कितना होता, आई 1 0 0 1,
कैसे पता चला? क्योंकि 2 रो 2 कोटी है ना, नहीं दे 2 क्रॉस 2 की कोटी है ना, 2 रो 2 कॉलम है ना, तो फिर 2 रो 2 कॉलम का आई भी होगा। आई हमने बता चुका है आपको आई क्या होता है। ए लिख दीजिए, ए को ऐसे लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए, इसको ये जो दिया है इसको इस तरह बनाना है, ये जो ए दिया है इसको आई बनाना, मतलब क्या यहाँ 1 0 0 1 लाना है, इधर कुछ भी आया हमसे मतलब नहीं है, ठीक है, उससे हमसे कुछ मतलब नहीं है, इससे मतलब है, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ 1 तो दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है, ये तो सही है। यहाँ 0 है, हमको क्या करना है, यहाँ 0 बनाना है। ध्यान दीजिए, इस ए वाले को मैंने क्या बताया, आई, आपको क्या बनाना है, आपको आई बनाना है ना। यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 2 है, इसको क्या बनाना है 0 बनाना है। अब दिमाग लगाइए, 0 बनाओगे कैसे, 0 बनाओगे कैसे? अगर हम इस R1 में 2 से मल्टीप्लाई करा दें, 2 से मल्टीप्लाई करा दें और फिर इस R2 में से R1 को क्या कर दें, घटा दें, तो क्या 0 नहीं आ पाएगा? आ जाएगा ना। मतलब अगर यहाँ 2 होता, अगर यहाँ 2 होता तो 2 में से 2 घटा तो कितना आता, 0 आ जाता। आ जाता नहीं आता था? मतलब क्या, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्या, स्केलर को हम क्या करेंगे, किसी भी स्केलर से हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। लेकिन किससे कराएंगे, 2 से। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा अच्छी तरह, किससे कराएंगे, 2 से। 2 से क्यों कराएंगे? क्योंकि यहाँ तो 1 है, लेकिन कराएंगे किसमें, R2 में कराएंगे, R2 में कराएंगे। इसमें 2 से करने के बाद R2 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। इसको जितना प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, तभी जाकर आएगा। चलिए इसको लगाते हैं, R2 माइनस 2R1, ये तो कर रहे हैं ना, R2 रहेगा, R1 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। चलिए कराइए इसको, चाहे आप आगे लिखिएगा या लिखने के बाद लिखिएगा ये चीज़, ठीक है। यहाँ देखिए R2 कितना है, 2 है, माइनस 2 से मल्टीप्लाई 2, R1 कितना है, 1 है, कितना आया, 2 में से 2 कितना जाएगा, 0। 0 आया ना, 0 आया ना। अब इसमें कर दीजिए फिर से, यहाँ लिखिए 3 माइनस 2 गुणे, यहाँ -1 है तो -1। ध्यान दीजिए, हम R2 को चेंज कर रहे हैं, ना कि R1 को। ध्यान दीजिएगा कि जो इसका मान आएगा किसकी जगह लिखेंगे, हम R2 की जगह लिखेंगे। तो देखिए हमने क्या लगाया, R2 जो दिया गया, अगर हम R1 में 2 से करेंगे तो घटाएंगे R2 में, तभी तो यहाँ 0 लाना है, ना कि यहाँ 0 लाना है। तो R2 क्या लिखा, 2 लिखा, फिर माइनस, फिर 2 लिखा। R1 कितना है, 1 है, कितना आया, 0। फिर R2 कितना है, 3 लिखा, माइनस लगाया, फिर 2 लिखा। R1 कितना, माइनस, कितना आ गया, माइनस प्लस 5, कितना आया, 3 2 5। समझ आया? इसको ऐसे लिख दीजिए, 1 -1, यहाँ कितना आया, ध्यान दीजिए, यहाँ कितना आया, 0, यहाँ कितना आया, 5। कोई प्रॉब्लम्स? इसको वैसे कर दीजिए, यहाँ 1 0 अभी रहने दीजिए, इसको यहाँ छेड़ेंगे नहीं। हम इसमें कर रहे हैं, इसमें 2 कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 कर रहे हैं, 2 से गुणा कराएंगे, जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2, कितना आ जाएगा, -2। आप कर लीजिएगा, नहीं आता आप देख लीजिएगा। क्या लिखा, 0, फिर माइनस, फिर 2, R1 कितना, 1 है, तो कितना आ गया, -2 1 कम 2, -2 हो गया। क्लियर है? ऐसे यहाँ करेंगे, जब इसमें हम किसे कराएंगे, 1 माइनस, यहाँ 2 शून्यम 0, तो 1 में से 0 करें तो 1 आएगा, यहाँ कितना आया, 1 को ऐसे हम लिख दिए। समझ में आ रहा, कुछ ना समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट समझिएगा, ठीक है। पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो, एक बार पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया। अब करना क्या है आपको, यहाँ 1 आया, यहाँ 0 आया। अब आपको करना क्या है, इस 5 को बनाना क्या है, हम 1 बना दें, इस 5 को क्या बना दें, 1 बना दें, तो 1 0 0 1, अभी 0 0 इसको भी आ जाए, कुछ ना कुछ सिस्टम करें। यहाँ देखिए 0, यहाँ किससे, यहाँ 1 बनाना है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ क्या 1 है ना, इसको पूरा क्या आई बनाना है, तो 1, यहाँ 0 0 नहीं मिला अभी, यहाँ 0 मिल गया, यहाँ 1 मिल जाए तो अच्छी बात है। यहाँ 1 कैसे मिलेगा,
तो अगर हम 4 से इसमें गुणा करा दें, फिर 5 में 4 को घटा देंगे तो 1 तो आ जाएगा, लेकिन 1 तो आ जाएगा, लेकिन फिर से यहीं 4 आ जाएगा, फिर यहाँ 4 आ जाएगा। इसको अभी हम 0 बनाए हैं, फिर 4 एक कम 4, 4 में जब 0 घटाएंगे फिर 4 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? कोई मतलब निकलेगा नहीं। क्यों नहीं मतलब निकलेगा? क्योंकि इसको हम 0 बनाए, फिर से 4 थोड़ी बनाएंगे इसको। तो यहाँ करेंगे क्या, साफ साफ करेंगे क्या, इस जो दिख रहा है कौन सा, ये R2, अगर इसमें हम 5 से भाग दे दें तो, अगर इसमें 5 से भाग दे दें तो आ जाएगा एक ना, आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो आप करेंगे क्या, अगला ऑपरेशन लगाएंगे, R2 में क्या करेंगे, 1/5 R2 कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? 1/5 करेंगे ना। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? यही होता ऑपरेशन। देख लीजिए, अपनी ज़रूरत के अनुसार जो जो आपको लगे कि हाँ मुझे ये करना है वो चीज़ करिए। कुल मिला के इधर क्या लाइए, इतना लाइए, ठीक है, और इधर आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए समझ में आया? ऊपर वाला कर दीजिए, क्योंकि R1 को छेड़ नहीं रहे हो, R2 छेड़ रहे हो। अभी मैंने बताया क्या कि इसका जो मान आएगा एरो के जो पीछे रहेगा, इस निशान के जो पीछे रहेगा उसी जगह आप लिखोगे। चलिए, जब इसमें 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0। इसमें 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 1। वही चीज़ इसमें कर दीजिए, 1 0। इसमें कर दिए तो -2/5, इसमें कर 1/5, ए आ गया। समझ में आया? कोई डाउट्स? अब करेंगे क्या, अब हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिए। 1 इसी को 0 लाना है, सिर्फ इसी को 0 लाना है, इसी को। तो 0 करेंगे क्या, आपको कुछ दिख रहा होगा क्या, ये नीचे वाला तो आ गया, ये जो R2 है ये तो सॉल्व हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, 0 1 आ गया। सिर्फ लाना क्या है, इस R1 वाले में क्या लाना है, इस R1 वाले में हमको सॉल्व करना है। क्या लाना है, इधर तो 1 इधर तो 0 लाना है, आइडेंटिटी बनाना है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम R1 में R2 जोड़ दें, R1 में R2 जोड़ दें, देखिए यहाँ -1, यहाँ जोड़ेंगे तो +1, अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 0। ऊपर 0 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। और इसमें एक 0 जोड़ेंगे तो एक ही आएगा, इसमें कोई असर पड़ेगा नहीं। तो लिख दीजिए, अगला ऑपरेशन क्या आएगा आपका, R1 प्लस R2। चलिए करिए, R1 में R2 जोड़ेंगे, R1 की जगह लिखेंगे, 1 में से 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर -1 में जब +1 जोड़ेंगे, -1 में जब +1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है। भाई इसके R1 जगह लिख रहे हो ना, तो जो आएगा वो R1 जगह लिखा जाएगा। फिर इक्वल टू, इसमें वही चीज़ कीजिए, 1 में इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जब 5 में से 1 घटा दोगे जब 5 में से 1 घटा दोगे कितना आ जाएगा, ये 2। अब 5 में 2 घटाओ कितना, इसको कर दीजिए ना, करिए बिल्कुल, 1 प्लस -2/5, 1 प्लस -2/5, तो 5 एक कम 5 कितना है, 3/5, कितना आ गया यहाँ से, 3/5। इसको कर दीजिए तो -1/5 के 1/5, क्या कर रहे हो यहाँ से, जोड़ रहे हो ना, तो जोड़ोगे कितना आ जाएगा, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 1/5। यहाँ कितना है, 0, यहाँ आया 1। ये क्या है, A, ये क्या है, A। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलें, अच्छा हो, यहाँ से मिस्टेक, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई। यहाँ कितना है, यहाँ पर -2/5 है, यहाँ पर 1/5। समझ में आया? अब क्या करेंगे, ये A को इधर भेज देंगे, क्या बन जाएगा, A इन्वर्स। क्या बन जाएगा, A इन्वर्स। और ये क्या होगा, ये हट जाएगा। क्यों हट जाता, क्योंकि हमने बताया क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हम आइडेंटिटी का गुणा करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। अगर हम इस A इन्वर्स में इसको गुणा कराएंगे तो वही आ जाए, कोई मतलब इसको, इसलिए हम इसका करते हैं, इसको हटा देते हैं। कितना बचा हमारा, ये कितना बचा हमारा, 3/5, 1/5, 2/5, 1/5। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्या, A इन्वर्स आ गया। तो समझ में आया? एक बार देख लीजिए फिर से। A दिया गया था
क्या लगाया, बाई यूजिंग रो ऑपरेशन लगा, ए इक्वल टू आई होता, ए का मान रखा, आई ए रखा। अब हमको दिमाग ये लगाना है कि यहाँ 1 है, यहाँ पर 0 ले आए। 0 कैसे लाओगे, जब इसमें 2 से गुणा कर देंगे। अगर यहाँ 2 होता तो 2 में 2 घटा दो, कितना आ जाता 0, लेकिन 2 है नहीं, तो इस वाले पूरे रो में क्या करेंगे, R1 में क्या करेंगे, इस पूरे R1 में क्या करेंगे, 2 से हम गुणा करा देंगे। जब इसमें गुणा कराया तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ -2 हो गया, हुआ नहीं हुआ। तो 2 में से जब 2 को घटाया तो 0 आया, जब 3 में से 2 को घटाया तो माइनस होता है, यहाँ माइनस, अब माइनस प्लस, यहाँ 2 है ही था क्योंकि गुणा कराया था, यहाँ 2 था गुणा कराया था, तो 3 2 5 हो गया। फिर ऐसे इसमें कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 0 आया, लेकिन यहाँ 5 की जगह हमको 1 लाना है, तो 1 आएगा कैसे, तो यहाँ 4 करते तो 5 4 1 तो 1 तो आ जाता, लेकिन जब यहाँ से करते तो यहाँ 4 आ जाता, इसलिए 4 को हम नहीं किए। फिर आप देख सकते हो कि यहाँ 0 है, अगर इसमें हम 5 से भाग देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ 0 रहेगा, इसमें कुछ अंतर होगा नहीं, कुछ परिवर्तन होगा नहीं। तो यहाँ क्या किए, जो 5 है, 5 को हमने क्या किया, इन पूरे R2 में, इस पूरे R2 में 5 से दे दिया भाग, जब 5 से दिया तो 0 आ गया, 5 दिए तो 1 आया। ऐसे इसमें भी कर दिया गया, ऐसा इसमें भी कर दिया गया, ठीक है। बन नहीं रहा यार सीधा ये, ठीक है, ऐसा इसमें भी कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, फिर अब ध्यान दीजिए, यहाँ 1, यहाँ 0 की आवश्यकता है और 0 1, अगर 0 हो जाए तो ये पूरी आइडेंटिटी बन जाएगी हमारी, 2 गुणे 2 की कोटि हमारी बन जाएगी, मतलब आइडेंटिटी हमारा बन जाएगा। अब करेंगे क्या, यहाँ पर कुछ समझ में आ नहीं रहा आपको, तो आप देख सकते हो, अगर इस R1 में R2 जोड़ेंगे, जब 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, जब -1 में +1 जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या किया, R1 + R2 किया, तो R1 + R2, मैंने क्या बताया, तीर के पहले वाला जो होगा, ये सब करने के बाद जो कुछ करेंगे, तीर के पहले जो लिखा रहेगा उसी पर हम उसको उठा कर रख देंगे। तो इन दोनों को जोड़ दिया, जो आया आन जगह लिख दिया, फिर इन दोनों को जोड़ा, -++1 कट गया, कितना आया 0, यहाँ लिख दिया, इसमें भी कर दिया, फिर A को इधर भेज दिया, यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, यही होता है ऑपरेशंस, ठीक है। ऑपरेशन कोई सीमा नहीं होती कि कहाँ तक लगाओगे आप, हो सकता है एक रो पर 3 ऑपरेशन लगे, 4 ऑपरेशन लग जाए, 5 ऑपरेशन लग जाए, ऑपरेशन समझे तो 5 समझ रहे हो ना। 3 ऑपरेशन तो लगाना ही लगाना, 5 ऑपरेशन मतलब कि इस तरह नहीं, जैसे एक रो पर लगा यही फिर लगा दिए, फिर दूसरे रो फिर यही लगा दिए, फिर तीसरे रो फिर यही लगा दिए, फिर चौथे रो पर फिर यही लगा रहे हो। तो इस तरह आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपका इसमें कॉमन सेंस का यूज करना है कि हम कैसे करें क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, लेकिन कब, जब आप निरंतर प्रैक्टिस करिए, इसका खूब से खूब इस क्वेश्चन को लगाइए, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन हम आपके सामने कुछ दिन बाद हम PDF के जरिए हम अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपने PDF जरिए आपको इस पूरे क्वेश्चन के PDF प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। जब PDF प्रोवाइड कर देंगे तो आप नीचे PDF लिंक दिया रहेगा, उससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन आप मिल जाए और घर में आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सारणिक, ठीक है। इसी के बाद आप भी से ही मिलकर क्या बनेगा, सारणिक। आप भी में क्या करते थे, केवल आप भी दिया था, जोड़ते घटाते थे, ऐसा करते थे, ठीक है। सारणी में क्या दिया रहेगा, पूरे आव्यूह का निचोड़ है, सारणी क्या है, पूरे आव्यूह का निचोड़ है, ठीक है। आव्यूह को जोड़, पूरे आव्यूह का मान कितना होता है सारणी बताता है, ठीक है। तो जब आपको अच्छी तरह मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा, आप प्रैक्टिस करिए, रिवीजन कीजिए, नहीं कि आज एक पढ़ लिया पार्ट, फिर पार्ट 2 पढ़ लिया, फिर पार्ट 3 पढ़े, सब भूल गए, ऐसा कुछ नहीं। रेगुलर रिवीजन कीजिए, जितना रिवीजन कर पाएंगे उतना आपको आएगा, ठीक है, अन्यथा आप सब कुछ भूल जाएंगे, ठीक है। तो आप इसका रिवीजन करते रहिए। कल हम नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।